आदरणीय अभिभावकगण, नमस्कार। पिछले कई सालों से समाज में विद्यार्थी जीवन के अंदर से अनुशासन, शिक्षा और संस्कार का जो स्तर है, इसका जो ग्राफ है वो नीचे होता चला जा रहा है, वो गिरता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? बड़ा चिंता का विषय है। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? मैं पिछले कई दिन से इसके बारे में सोच रहा था, मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था, किंतु समय के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष कुछ बिंदु रखूँगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि आप इसके बारे में सोचें ज़रूर। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, कारण है, वो निकल कर आता है कि जो विद्यार्थी जीवन में से अनुशासन, शिक्षा और संस्कार क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जाने अनजाने में किसी शिक्षक द्वारा किसी विद्यार्थियों के डांट फटकार पर अभिभावकों के द्वारा मिलने वाला उस बच्चे को सपोर्ट, यानी बच्चा समझता है, बच्चा जानता है, वो बच्चा जब घर जाके कहता है तो उसे पता होता है कि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। वही बच्चा घर जाके कहता है, और किसी छोटी बात पर, यानी कहने का मतलब, मैंने जैसे अभी जिक्र किया आपसे, जाने अनजाने में, ये हमेशा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी टीचर का ऐसा एम नहीं होता है, किसी शिक्षक का ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि वो किसी फलानी क्लास में जाके फला विद्यार्थी को जाके आज मारेगा। नहीं, विद्यार्थी के साथ में जो शिक्षक का संबंध है, बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा होता है। और घर से जब शिक्षक निकलता है ना, तो जिस जॉली मूड में जाता है, वो घर वापस उसी जॉली मूड में वापस आना चाहता है। वो चाहता है कि सभी विद्यार्थी उसके अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अनुशासन में रहें, एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं ना, सभी पेरेंट्स नहीं, लेकिन 70 से 75% जो पेरेंट्स होते हैं, ये बड़े मतलब कठोर हृदय के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 70 से 75% जो पेरेंट्स हैं, वो शिक्षक को गुरु नहीं मानते हैं, वो शिक्षक को शिक्षक नहीं मानते हैं, वो पेड कर्मचारी मानते हैं, वो एक नौकर मानते हैं। वो ये समझते हैं कि हम फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चों को हम जैसा कहेंगे वैसा वो रखेंगे, क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं। आप कस्टमर हैं, आप अगर आप अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की मेंटेलिटी रखेंगे, अगर आप उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए किसी डांट फटकार के ऊपर आप तुरंत ही प्रतिक्रियाएँ देने लगेंगे, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके कोई और दुश्मन है आपके बच्चों का। आपके बच्चों का कोई और दुश्मन नहीं है, आपके बच्चों के आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई भी टीचर, किसी भी टीचर का एम नहीं होता है। आपके बच्चे जाके घर कहते हैं, उनको पता होता है कि ये जाके कहेंगे, और फिर आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप उस बच्चे के समक्ष कहते हैं कि आज ही मैं स्कूल में आऊँगा या आऊँगी, चलो देखते हैं किसने आपको ऐसा कहा। बच्चे को बुलाया जाता है, उस टीचर को बुलाया जाता है, और उस बच्चे के सामने उस टीचर को ये कहा जाता है कि आपने बच्चे को ऐसे कहा, ऐसे बोल दिया, उसके ऐसे लगा दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ऐसा क्यों किया। क्या आप सोचते हैं कि वो बच्चा कभी पढ़ पाएगा? फिर वो बच्चा 4 बच्चों को और मोटिवेट करेगा क्लास में जाके। वो बाकी बच्चों को जाके कहेगा मेरे पापा आए थे या मेरी मम्मा आई थी और उन्होंने आके टीचर को कह दिया है कि मेरे बच्चे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 4 बच्चे कौन से जो पढ़ते नहीं हैं, वो और उससे मोटिवेट होंगे और वो कहेंगे कि मैं भी अपने पापा को या मम्मी को जाके कहूँगा। अगर उनके पेरेंट्स भी उसी मेंटालिटी के होंगे, तो वो अवश्य जाकर उनसे कहेगा, और जाके कि भाई इस तरह से है, सभी के साथ ऐसा चल रहा है। आजकल एक धारणा चल रही है, बच्चे इस तरह से कह देते हैं कि सभी बच्चे ना परेशान हैं, ये तो डरते हैं सर से या मैडम से, इस वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता है, बाकी इनका व्यवहार ठीक नहीं है, पढ़ा नहीं रहे हैं, आते हैं मारने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं। ऐसी किसी की सोच नहीं होती है। आप ऐसा मत सोचिए। आप अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, अगर टीचर की हल्की फुल्की डांट फटकार या पिटाई मिलती है ना, तो उसे हो जाने दीजिएगा। बच्चे के सामने बच्चे को ये कहिएगा कि आप ही की कोई गलती रही होगी, आप ही ने कुछ किया होगा। मैं और टीचर को बोलूँगा या बोलूँगी कि अच्छे से पिटाई करे, हड्डी तोड़ दे अगर ना पढ़े तो। और आप देखना कि टीचर का कभी एम नहीं होता कि वो हड्डी तोड़ दे, लेकिन आप उसको कह के तो देखें, भय बिनु प्रीत नहीं। वो बच्चा पढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका सपोर्ट लेने वाला कोई भी नहीं है। और आप उसको सपोर्ट दिखाएँगे, उसे प्यार दिखाएँगे, तो उसको पता है। हम ज़्यादा समझते हैं, हर पेरेंट्स ये कहता है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा बच्चा कैसा है। आपके साथ 1 या 2 बच्चे जो आपके घर पे हैं, आपसे किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो आपको जानते हैं कि आप कैसे क्या समझते हैं। लेकिन हमारे पास सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं स्कूल में, और उन सैकड़ों विद्यार्थियों में से जो उनकी चाल ढाल, जो बातें होती है ना, आधी बात में से पूरी बात निकालने का बाध्य रखते हैं हम। इसीलिए हम शिक्षक हैं। ये गर्व है, ये घमंड नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी वो बहाने बनाते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। वो किस तरह से, आप देखते नहीं, कोर्ट के अंदर जो जज होता है, वो कई बार थोड़ी सी बात में फैसला सुना देता है, कई चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, ऐसे हुआ होगा। क्योंकि जो चोर चोरी करता है ना, उसके सैकड़ों जो तरीके हैं वो पहले कोर्ट में आ चुके होते हैं। तो ये जो बच्चे बहाने बनाते हैं, ये
उनके जो तरीके होते हैं बहाने बनाने के या किसी गलत बात को सही सिद्ध करने के, वो टीचर को पता होता है कई बातों का, तो इसलिए वो कह देते हैं और आपके सामने ये रखने का, उन बच्चों को आगे अच्छा बनाने के लिए ही वो ऐसा करते हैं। तो आप इनके सामने ऐसा ना करें, आप समझें। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि उन्हें किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आप अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। आज अगर वो पिटाई या डांट फटकार से रह लेंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, वरना आगे चल के उन्हें पुलिस की डांट फटकार या लाठी खाने को मिलेगी, जो कि उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और उस टाइम पर आपको याद आएगा कि मतलब बच्चों के उस टाइम पर उज्जवल भविष्य ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा होता चला जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आता है ना, तो वो यही निकल कर आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, मतलब आप क्या सोचते हैं, अगर थोड़ा सा डांट फटकार से या कुछ ऐसा, और जाने अनजाने में, मान भी लीजिएगा किसी टीचर से अनजाने में ऐसा हो गया, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों की तरह ही बच्चों को रखता है। एक शिक्षक होता है जो ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से मार्क्स आ जाए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी तो हमारा नाम है। एक माता-पिता और शिक्षक यही चाहते हैं कि वो बच्चा आगे अच्छा पढ़ के अच्छा बन जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, ताकि नाम हो जाए। हम क्यों चाहेंगे कि उनका भविष्य खराब करेंगे किसी तरह से? तो उनके भविष्य को अच्छा उज्ज्वल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग करें। आपसे ये विनम्र प्रार्थना है मेरी कि हम जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये आश्वासन ज़रूर देते हैं, हम आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देते हैं कि आप ये भूल जाइए कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत होगा, कभी गलत नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं ना कि हम जो करते हैं उसमें आप सहयोग करो। हम जो करते हैं का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत करेंगे, हम गलत नहीं होने देंगे आपके बच्चे के साथ, ना ही गलत करेंगे। लेकिन जो कर रहे हैं ना, जो अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट करो। हाँ, साइड से आप कॉल करके या जो भी आके उनको ये कह दो कि देखो बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव है और ये इस प्रकार से थोड़ा सा ये इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स वो ज़्यादा भी जानते हैं, टीचर से ज़्यादा होता भी है, उनके पास 18 घंटे रहता है, तो उनको बता दें कि ये थोड़ा-सा इस प्रकार से फ़ील करता है। बाकी पता हो जाता है, हमें पता होता है, हमें पता चल जाता है कि बच्चा सेंसिटिव है या फ़ील कर गया है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें हावी नहीं होने देते हैं। हम उन्हें मतलब ये एहसास नहीं करवाते हैं कि हमें पता चल गया है, या हम उनसे जी थोड़ी-सी बटरिंग सी करने लगें कि बच्चा है, अब ये थोड़ा-सा ऐसा हो गया है। फिर बच्चे को क्या लगने लगेगा कि टीचर थोड़ा-सा डोमिनेट हो गया है, डाउन हो गया है, तो वो होने नहीं देते। हम उनको यही कहते हैं कि अभी टाइम में सुधर जा, एक और टिकेगा, ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो। हमें पता है कि चलो हो गया है, उसके साथ थोड़ा-सा ऐसा हो गया है, लेकिन ये सख्ताई दिखानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा एक रूप है, शिक्षक एक रूप है और शिक्षक को ये रूप दिखाना पड़ता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि आप इस तरह के जो जो टीचर कर रहे हैं ना अच्छा करने के लिए आपके बच्चों के लिए, उसमें सहयोग करें, ना कि आपके बच्चों को ये जो अनुशासन, शिक्षा और संस्कार है, इसको गिराने में और ज़्यादा वो मत करो। ये गिरता चला जाएगा और गिरेगा। क्यों? शिक्षक चुप हो जाएगा, शिक्षक माफ़ी माँग लेगा आपके सामने माफ़ी माँग लेगा शिक्षक, क्योंकि वो ये कहेगा, माफ़ी माँगने का कारण ये नहीं है कि वो डर गया कुछ ऐसा, माफ़ी माँगने का कारण ये है कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। आप नहीं चाहते आपका बच्चा पढ़े तो कोई बात नहीं, हम ऐसा ही हो जाएँगे, क्योंकि स्थायित्व की कमी हो गई है ना आज। आज विद्यालय में इस प्रकार का माहौल बन गया है, आप लोग खुद थोड़ी बार ये कर देंगे कि ऐसा ही चलता रहा, हम हमारे बच्चे को निकाल लेंगे, हम तो कहीं और डाल देंगे, दूसरी जगह फिर वहीं रह, कितनी जगह आप डालोगे? कितनी जगह जाके उनको ऐसा करोगे? मतलब वो बच्चा, उसको उसको पढ़ने दो, उसको बढ़ने दो।